कि भागते रहने से तो मंजिल कभी मिलती नहीं, चलते रहिए रास्ते से रास्ता मिल जाएगा। मैं आग्रह करूंगा आज सरकार से कि शिक्षा व्यवस्था टूट चुका है, अंतिम सांस ले रहा है। आपका नैतिक दायित्व बनता है सरकार का कि उन बच्चों को देखें जो मासूम बच्चे हैं, आने वाला कल का मुस्तकबिल है, आने वाला कल का भविष्य है। समान काम का समान वेतन दे, उसको सरकारी कर्मी घोषित करे। तो जन स्वराज का सिपाही आंदोलन करने के लिए भी सड़क पर तैयार है। कई जगहों पर यह बातें आई कि शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है, कि शिक्षक विद्यालयों में है वहाँ स्टूडेंट नहीं है, जहाँ स्टूडेंट है वहाँ बिल्डिंग नहीं है। कहीं खिचड़ी बांटा जा रहा है, कहीं डिग्री बांटा जा रहा है, लेकिन एक वातावरण पढ़ने और पढ़ाने का तैयार नहीं किया जा रहा है। इसके रूहे रवां हैं प्रशांत किशोर जी एवरीडे 2000 लोगों से मिल रहे हैं, बड़े पैमाना पर जो पंचायती राज के प्रतिनिधि हैं उनसे व्यक्तिगत रूप से मिल रहे हैं, नौजवानों से मिल रहे हैं। और मुझे लगता है कि आज के डेट में लगभग 30 से 40 लाख लोगों से पर्सनली वो मिल चुके हैं। यूथ क्लब के रूप में जोड़कर उनके अंदर यह टैलेंट पैदा किया जा रहा है कि आप पढ़ने वाले हैं तो पढ़ें। पढ़ने की व्यवस्था पंचायतों में की जा रही है, गरीब बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था पंचायतों में की जा रही है। जो नौजवान खेलना चाहते हैं वो खेलें, जो नौजवान राजनीति करना चाहते हैं, वार्ड से पंचायत समिति सदस्य बनना चाहते हैं, तो इस परिवेश में नौजवानों को भी, उनके शक्ति को भी एकत्रित करके उसको जाया नहीं किया जा रहा है, बल्कि सकारात्मक दिशा में नौजवानों को जोड़ा जा रहा है। हमारे बच्चे बाहर में जाकर शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, केरल, महाराष्ट्र और कोटा में जा रहे हैं। हम ऐसी व्यवस्था को स्थापित करें बिहार में हुआ है और आबाद गति से प्रखंडवार, पंचायतवार बढ़ते हुए आगे की ओर जा रहा है। लगभग 6ठा जिला में को समाप्ति के कगार पर है। 7वें जिला समस्तीपुर में प्रवेश करेगा हमारा यात्रा, उसके बाद मुजफ्फरपुर जाएगा। लगभग 200 से अधिक दिनों से जन स्वराज का कारवां पद यात्रा चल रहा है और प्रतिदिन इसके जो सूत्रधार हैं, इसके नायक हैं, इसके रूहे रवां हैं प्रशांत किशोर जी एवरीडे 2000 लोगों से मिल रहे हैं, बड़े पैमाना पर जो पंचायती राज के प्रतिनिधि हैं उनसे व्यक्तिगत रूप से मिल रहे हैं, नौजवानों से मिल रहे हैं। और मुझे लगता है कि आज के डेट में लगभग 30 से 40 लाख लोगों से पर्सनली वो मिल चुके हैं। ये प्रोसेस लगातार चल रहा है। उसी क्रम में हर पंचायत में कर्पूरी क्लब, यूथ क्लब और अंबेडकर क्लब के माध्यम से नौजवानों को जोड़ा जा रहा है। और मुझे लगता है कि आने वाले कल में 1 करोड़ से अधिक नौजवान जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में मशगूल थे उनको उससे निकाल कर उन्हें यूथ क्लब के रूप में जोड़कर उनके अंदर यह टैलेंट पैदा किया जा रहा है कि आप पढ़ने वाले हैं तो पढ़ें। पढ़ने की व्यवस्था पंचायतों में की जा रही है, गरीब बच्चों की पढ़ने की व्यवस्था पंचायतों में की जा रही है। जो नौजवान खेलना चाहते हैं वो खेलें, जो नौजवान राजनीति करना चाहते हैं, वार्ड से पंचायत समिति सदस्य बनना चाहते हैं, सरपंच बनना चाहते हैं, जिला पार्षद बनना चाहते हैं, वो अपने क्षमताओं के मुताबिक, अपनी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी के मुताबिक वह पंचायत से जुड़े और जुड़कर ब्लॉक स्तर पर लोगों का सहयोग करें। इस संदर्भ में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, इतना जी बता रहा हूँ सर, उसी परिवेश में आ रहा हूँ, उसी संदर्भ में आ रहा हूँ। तो इस परिवेश में नौजवानों को भी, उनके शक्ति को भी एकत्रित करके उसको जाया नहीं किया जा रहा है, बल्कि सकारात्मक दिशा में नौजवानों को जोड़ा जा रहा है, जो जन स्वराज के माध्यम से उनके अधिकार और कर्तव्यों को बताया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में मैं पदयात्रा में चल रहा था, कई जगहों पर यह बातें आई कि शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। शिक्षा व्यवस्था को के सुधार के लिए एक बात सामने आई जो शिक्षाविदों के, 5 जिला के लोगों के, कि प्रशांत जी आप किसी व्यक्ति को लड़ाइए, निर्दल उम्मीदवार के रूप में लाइए, ताकि शिक्षा व्यवस्था को सुधार कर शिक्षक के सम्मान को भी वापस लाया जा सकता है और बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा को भी बचाया जा सकता है। उन परिस्थितियों में मुझे एक उम्मीदवार के रूप में जन स्वराज ने सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में पेश किया और मैं पूरी कुव्वत और जहानत के साथ इस लड़ाई को लड़ा। शिक्षकों का सम्मान मिला,
उनका भरपूर सहयोग मिला। जो भी जनप्रतिनिधि थे और समाज के जो इंटेलेक्चुअल और बुद्धिजीवी थे उन लोगों का भी सहयोग मिला और हमारी लड़ाई महागठबंधन के उम्मीदवार से हुई। और आप लोगों के आशीर्वाद और कृपा से मैं इस चुनाव को जीत कर आपके बीच आया हूँ। और मैं निश्चित रूप से आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो मेरी क्षमता है, मेरी जो कुव्वत और जहानत सलाहियत है वह शिक्षा के सुधार में होगा। क्योंकि शिक्षा एक ऐसा हथियार है, इस हथियार से किसी समाज, राज्य और देश को बदला जा सकता है। जब तक ये शिक्षा व्यवस्था अव्यवस्थित रहेगा, शिक्षा बिल्कुल ग्रास रूट से पर नीचे रहेगा, तो हम बिहार की तरक्की के बारे में नहीं सोच सकते हैं। और पिछले 20-25 सालों से जो शिक्षा की दशा और दुर्दशा इस राज्य में देखी जा रही है कि शिक्षक विद्यालयों में हैं, वहाँ स्टूडेंट नहीं है, जहाँ स्टूडेंट है वहाँ बिल्डिंग नहीं है, कहीं खिचड़ी बांटा जा रहा है, कहीं डिग्री बांटा जा रहा है, लेकिन एक वातावरण पढ़ने और पढ़ाने का तैयार नहीं किया जा रहा है। इस परिवेश में मैं चाहूँगा और सरकार से आग्रह भी करूँगा कि बिहार एक बहुत बड़ा राज्य है और बिहार इतना बड़ा राज्य होने के बावजूद भी शिक्षा के क्षेत्र में पीछे है। हमारे बच्चे बाहर में जाकर शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, केरल, महाराष्ट्र और कोटा में जा रहे हैं। हम ऐसी व्यवस्था को स्थापित करें बिहार में कि बिहार का टैलेंट बिहार में तैयार हो और बिहार जो भारत का एक बहुत बड़ा शक्तिशाली राज्य है, बिहार का प्रभुत्व इस देश के अंदर कायम हो सके। इसके लिए शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के दिशा में एक सकारात्मक सोच लेकर मैं आपके बीच आया हूं। और मैं सरकार से भी आग्रह करूंगा कि सरकार निश्चित रूप से हमारा सहयोग करे और समाज में जो ये वातावरण बना हुआ है कि स्टूडेंट पढ़ने वाले नहीं हैं, टीचर पढ़ाने वाले नहीं हैं, टीचर पढ़ाने वाले हैं, स्टूडेंट भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन व्यवस्था बनाने वाले लोगों के अंदर अपना अंदर झांक कर देखना होगा कि हम कैसा वातावरण दे रहे हैं, कैसा इन्वायरमेंट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। इन्वायरमेंट जब तक नहीं देंगे, घर का मुखिया जब तक सही सिमत में, सही दिशा में नहीं जाएगा, वो परिवार तरक्की के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकता है। मुझे विश्वास है कि बिहार के जो लोग हैं, जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि बिहार के भविष्य को देखते हुए, बिहार के युवाओं के चेहरे को देखते हुए, उनके दुर्दशा और दशा को देखते हुए शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करें। और सुदृढ़ करने में जो हमारा सहयोग चाहते हैं, मैं वो सहयोग को देने के लिए तैयार हूँ, पूर्ण रूप से उनके साथ हूँ, सहयोग करूँगा। और अगर सरकार शिक्षा के क्षेत्र में सुधार नहीं करती है तो इसके लिए आंदोलन की आवश्यकता अगर पड़ता है तो जन स्वराज का सिपाही आंदोलन करने के लिए भी सड़क पर तैयार है और सदन में भी तैयार है कि जब तक हम शिक्षा का सम्मान नहीं कर सकेंगे, शिक्षा को सुदृढ़ नहीं कर सकते हैं, तो तब तक शिक्षक का सम्मान भी वापस नहीं आएगा। शिक्षक को कई भागों में विभक्त सरकार ने कर दिया है, नियोजित शिक्षक के रूप में, अतिथि शिक्षक के रूप में, नियमित शिक्षक के रूप में। इन सभी चीजों को एकत्रित करके शिक्षक को एक सम्मान दे और समान काम का समान वेतन दे, उसको सरकारी कर्मी घोषित करे और एक माहौल को स्थापित करे बिहार के अंदर कि शिक्षा और शिक्षक दोनों का मेल जब तक नहीं होगा, जब तक ये राज्य विकास के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकता है। किसी शायर ने लिखा है कि भागते रहने से तो मंजिल कभी मिलती नहीं, चलते रहिए रास्ते से रास्ता मिल जाएगा। मैं आग्रह करूंगा आज सरकार से कि शिक्षा व्यवस्था टूट चुका है, अंतिम सांस ले रहा है और बिहार बिल्कुल निरीह और बेबस होकर आपकी तरफ देख रहा है। आपका नैतिक दायित्व बनता है सरकार का कि उन बच्चों को देखें जो मासूम बच्चे हैं, आने वाला कल का मुस्तकबिल है, आने वाला कल का भविष्य है, वह भविष्य आपकी तरफ देख रहा है। अगर आप उसका चिंता नहीं करेंगे तो आने वाला कल आपका भी चिंता नहीं करेगा। जब जन और बल जाग जाता है, सारा समीकरण ध्वस्त हो जाता है और नया विकल्प पैदा होकर समाज बचा लेता है उस राज्य को। भारत के इतिहास को हम लोगों ने देखा है, विश्व के इतिहास को भी पढ़ा है, नाजी जर्मनी को भी देखा है। इसलिए मैं आगाह करता हूँ कि आने वाला कल ये तय करेगा कि बिहार किस दशा और दिशा में जाएगा।